हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयांसी मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपके साथ में एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हमारे बच के हुए थे, जो क्वेश्चंस आज उन्हें करेंगे। जो मेरे इस एक्सरसाइज के जो पहले के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे 4 तक, वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। कल हमने 3 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 4 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हमें एचसीएफ दिया गया हुआ है 306 और 657 का। ठीक है, क्या दिया गया है 9। एलसीएम हमें निकालना है इसका 306 और 657 का। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन था, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। गिवन इसमें हमारा क्या था, एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ किसका था 306 657 का क्या था 9। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करना था, इसमें एलसीएम करना था। ठीक, किसका 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो हम जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही हुआ था आपको ये फॉर्मूला। we know that कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। लिख देती हूँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब हमें गिवन क्या था, एचसीएफ क्या था 9 हमारा था, और दो संख्याएं हमारी दी गई हुई हैं। तो इन दोनों संख्याओं को हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। दोनों संख्याएं हमारी लिख देंगे 306 इंटू 657। फिर हमें एचसीएफ कितना दिया गया है 9, ये हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 9। फाइंड हमें क्या करना था, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे 306 इंटू 657 और ये 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा बटे में, इंटू एलसीएम। ठीक है, तो अब 9 से हम क्या करेंगे 306 को काटेंगे। तो 3 से करना हमने तो कितना है 102। ठीक है, फिर 3 से 3 नंबर 3 और ये हमारा आ गया 34। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 34 को अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 22338। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर हमें इसकी जगह क्या दिया होता, एलसीएम अगर हमें दिया होता, ठीक है, सपोज दैट अगर हमें यहाँ एलसीएम दे दिया होता 9, ठीक है, तो हम एलसीएम की जगह क्या रखते, फिर
9 रखते और एचसीएफ निकाल लेते। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने किया। ठीक है, एचसीएफ हमारा दिया हुआ था और एलसीएम निकालना था। हमने फॉर्मूला यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, और उसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और फिर एचसीएफ की वैल्यू रखकर एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई प्राकृत संख्या है n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है ठीक, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वो 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 से और 5 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से और 5 से विभाजित होगी। ठीक, अब आगे देखिए, क्योंकि ठीक है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, तो 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 को हमने 2 इंटू 5 लिखा तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर n। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक, अब 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, अतः 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जैसा कि मैं इस प्रमेय के बारे में आपको लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि हमें यह
निश्चित करती है कि 6n के गुणनखंड में 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अंक 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, तो समझ में आ गया आपको ये कैसा? क्योंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या है, 2 और 3, ठीक है। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यही निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः जो है हमारी जो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 हमने फिनिश कर, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है, ये सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 हमारा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये बात हमें पता है कि जो भाज्य संख्या है, मैं लिख देती हूँ, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक, और हमें संख्या क्या गिवन है? गिवन क्या है हमें संख्या? 7 × 11 × 13 + 13।
अब अगर हम इसमें 13 कॉमन ले लें तो क्या होगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। अब इस पे क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। ठीक है, 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक क्या होगी भाज्य संख्या। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक क्या है 1, 6, 13 हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, सेकंड संख्या में क्या दिया है, सेकंड नंबर हमें क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या दिया गया हुआ है, सेकंड नंबर हमें क्या गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो अब इसमें हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। ठीक है, इस प्रकार संख्या के भी क्या है 2 से अधिक भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। इसके भी क्या है 2 से अधिक भाजक है, इसलिए अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या के दो से अधिक भाजक 1, 5 हैं, इसलिए क्या होगी ये अतः भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, स्क्रीन पे आप देखिए। किसी खेल के मैदान, कोई खेल का मैदान है, के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक लड़की है, उससे कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट। सोनिया उस मैदान में लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं और रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का क्या होगा? एलसीएम होगा। मतलब हमें क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे हमारे? 12 के हमने फैक्टर्स किए तो हमारा क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 के हम करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम क्या होगा? बड़ी घात हम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। मतलब हमारा क्या हुआ? 2 की पावर 2 मीन्स 4 और 9 हुआ तो हमारा क्या आ गया? 36। ठीक है, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट, कितना? 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने 12 के फैक्टर सेल्फ कर लिया, आप कर भी एक बार देखिएगा इसे। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आपको कि हमें 12 18 का यहाँ पर क्या लेना था? एलसीएम लेना था। तो एलसीएम हमारा क्या है? 36। जो एलसीएम हमारा वही हो गया हमारा एलसीएम। तो रवि और सोनिया ने कितने मिनट में किया? 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय।